ओम। स्वास्थ्य चर्चा की अगली कड़ी में बंधु, आज हम देखेंगे कि आज के जीवन में लोग तनाव में ज़्यादा रहते हैं। जब कहीं किसी से भी बात सुनो तो हमेशा यही पता चलता है कि लोग स्ट्रेस में है। स्ट्रेस के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन उसका स्वास्थ्य पर क्या असर होता है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। देखिए, परमात्मा के द्वारा जो यह शरीर बनाया गया है, इस शरीर का मैकेनिज्म बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत विचित्र भी है। पहले के ज़माने में लोग जब जंगल झाड़ में रहते थे तो उस समय भी तनाव होता था, लेकिन उस तनाव का मूल कारण डर होता था। डर होता था अपना जीवन बचाने के लिए। तो शरीर में एक एड्रिनल ग्लैंड होता है जो किडनी के ऊपर होता है। उससे एक हार्मोन निकलता है जिसे कार्टिसोल बोलते हैं। ये कार्टिसोल हार्मोन फाइट एंड फ्लाइट के लिए मजबूर कर देता है आदमी को। तो पहले जैसे मान लीजिए कि आदमी डरता था सिंह से, बाघ से या और जंगली जानवर से, तो लोग भागता था छुपने के लिए। तो उस समय का वो कार्टिसोल हार्मोन जो निकलता था तो वो फायदा करता था। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। जिस 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, आज फियर तो है, लेकिन उसका रूप, उसमें हम ना फाइट कर सकते हैं ना फ्लाइट करते हैं। तो क्या होता है नतीजा कि हम अपने शरीर का नुकसान कर बैठते हैं, स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। होता क्या है बंधु कि जब कार्टिसोल हार्मोन सिक्रीट करता है, तो चूंकि वो हार्मोन सिक्रीट ही करता है फाइट और फ्लाइट के लिए, और हम फाइट करते नहीं हैं, फ्लाइट हम भागते नहीं हैं, तो होता क्या है कि शरीर पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ब्लड का फ्लो नॉर्मल कंडीशन में डाइजेस्टिव सिस्टम और फ्रंटल लोब बुद्धि विकास के लिए लगा रहता है। लेकिन जैसे ही कार्टिसोल एक्टिवेट होता है, हार्मोन निकलता है, तो ब्लड का फ्लो हाथ और पैर की तरफ जाता है एनर्जी के लिए, ताकि आदमी दौड़े लड़े। लेकिन आज तो होता नहीं है वो। लोग बहुत सारे उपाय करते हैं कि हम दवा ले लेते हैं, हम डाइट को बदलते हैं, लेकिन मेरा जो वो भर डर है दिमाग में, तो डर जैसे ही रहेगा तो वो कार्टिसोल निकलता ही रहेगा। और जब कार्टिसोल निकलता रहेगा तो एक्सेस जब हो जाएगा तो क्या होगा कि बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए लीवर से ग्लूकोज निकलेगा, हमारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। और जैसे ही शुगर लेवल बढ़ता है और हम उस शुगर को खपाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं तो नुकसान कर जाता है। नतीजा क्या होता है? डायबिटीज़ हो जाता है, हार्ट डिजीज़ हो जाता है। चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम से और फ्रंटल एरिया से ब्लड का फ्लो हट जाता है, तो वहाँ का जो एक्टिविटी है वो कमज़ोर हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, कब्जियत हो जाता है, कभी कभी डायरिया भी हो सकता है। तो आप देखें कि ये जो कार्टिसोल जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट किया,
वो अगर ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ जाता है, जिसको इंसुलिन स्पाइक बोलते हैं। तो जब इंसुलिन स्पाइक बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि ब्लड शुगर फिर कम हो जाएगा। अब ब्लड शुगर जैसे ही कम होता है तो आपको फिर एनर्जी चाहिए, तो आप क्या करते हैं, एक बॉडी फॉल्स भूख क्रिएट कर देता है। आप खाना खाना पसंद करेंगे। खाना में क्या करता है, लोग शुगर खाएगा या फैटी चीज़ खाएगा, डिमांड करता है वो खाने के लिए। तो आप जैसे ही फिर शुगर और फैटी चीज़ खाएंगे तो नतीजा होगा कि फिर आपका मोटापा बढ़ जाएगा। जब मोटापा बढ़ेगा तो वो अलग और कई बीमारी को जन्म दे देता है। तो एक छोटी सी भय, कहा भी गया है, भये रोग भयम। अगर आप भय है, तन में तनाव है, स्ट्रेस है, तो आपका कोर्टिसोल बढ़ा रहेगा और भयभीत हैं तो ये निकलेगा ही निकलेगा और कई रोग को जन्म देगा। तो बंधुओं, हम इसलिए इस छोटी सी जानकारी दिए हैं कि इससे हम निजात कैसे पाएंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट योग, इस तनाव को, इस कोर्टिसोल हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हमें योग का सहारा लेना पड़ेगा। हम आसन करेंगे, हम प्राणायाम करेंगे और योग निद्रा सबसे आपको बॉडी को रेस्ट देना है। बॉडी को जैसे ही रेस्ट देंगे, अच्छी नींद लेंगे तो ये कोर्टिसोल लेवल कम होगा। जैसे ही कोर्टिसोल लेवल कम होगा, हम तनाव मेरा कम हो जाएगा। तो देखिए, ये छोटी सी जानकारी थी जिसे हम अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मेरा कोर्टिसोल लेवल कम कैसे हो, तो उसके लिए आपको योग के शरण में आना ही पड़ेगा और यौगिक क्रियाएं करेंगे। थोड़ा देर के लिए आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, दिन में कभी भी समय निकाल करके 1 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लें तो आप समझिए आपका कोर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा। शवासन में लेट जाएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारी थी जिसका हम ध्यान रखेंगे तो तनाव लेवल मेरा कम हो जाएगा। इस जानकारी को आप अपने जीवन में भी अपनाइए, लोग को भी बताइए। इस वीडियो को आप भी देखिए, अपने सगे संबंधी को भी बताइए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।